कैसे आएगा काम में, बोलो। संयम के अपन ने सबसे पहले परिभाषा क्या पढ़ी थी सबसे शुरू में? उपयोग का स्वसन्मुख होना। तो अगर हमें संसार का कोई भी काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? उपयोग का स्वसन्मुख करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाई करना है तो भी क्या करना पड़ेगा? संयम धारण करना पड़ेगा, नहीं तो बिना संयम धारण किए हुए पढ़ाई क्यों कैसे नहीं होगी, बताओ। क्या करना पड़ेगा कि भाई पुस्तक में क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। मान लो पुस्तक खुली हो और मैं क्या करूं, इधर उधर बातें करूं तो कितना याद हो जाएगा मुझे? आधी पुस्तक याद हो जाएगी, 10 पेज याद हो जाएंगे, 5 पेज, एक आध पेज तो हो जाएगा। क्यों? पुस्तक खोल के तो बैठा हूं मैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? उपयोग को स्वसन्मुख नहीं किया ना। तो जब तक उपयोग को एकाग्र नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि हम तो छोटा सा भी काम नहीं कर। मान लो किसी को कोई भी खेल पसंद, कैरम पसंद हो, है ना, क्रिकेट पसंद हो, तो क्रिकेट में बाउंड्री लगाना हो, 6 मारना, तो कैसे होगा कि भाई ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे ऐसे करो तो छक्का पड़ जाएगा? क्या क्या हो जाएगा? आउट हो जाएंगे। तो 6 मारना है तो क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि भैया वो बॉल फेंक रहा है, ऐसी बॉल है, इधर टिप खाई, और हम ऐसा बैट करेंगे तो क्या होगा कि तो भाई छोटा मोटा काम करना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? उपयोग को क्या करना पड़ेगा? केंद्रित करना पड़ेगा, एकाग्र करना। तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है कि ये तो मोक्ष मार्ग का काम है ना, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उपयोग को एकाग्र करना। और उपयोग कब एकाग्र होगा? जब हम इंद्रिय संयम पालन करेंगे और प्राणी संयम पालन करेंगे। तो ये कैसे होगा? ये स्वयं से होगा। तो इसमें देखो एक लाइन और पढ़ लेते हैं आगे 305 पैराग्राफ में, कि जो संयम को प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ देता है, बिगाड़ देता है, उसको अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण, त्रस स्थावरों में भ्रमण करना पड़ता है, सुगति नहीं मिलती। संयम प्राप्त करके उसे बिगाड़ने के समान बड़ा अनर्थ दूसरा नहीं है। विषयों का लोभी होकर जो संयम को बिगाड़ता है वह एक कौड़ी में चिंतामणि रत्न बेच देने वाले व ईंधन के लिए कल्प वृक्ष को काटने वाले के समान है। क्या कहा कि अब इतनी उत्कृष्ट पर्याय हमें मिली है, और अगर हम संयम धारण नहीं करें तो हम कैसे होंगे? कैसे होंगे कि मान लो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, और चंदन का वृक्ष आपने सुना है कि देखा है किसी ने? सुना अकेला ना? क्या कैसी होती उसकी लकड़ी? ठंडक देती है, और सस्ती आती होगी ऐसे ही 2-4 रुपए में। कितनी आती है? करोड़ों में बिकता है। क्या कहा? करोड़ों। तो मान लो करोड़ों की लकड़ी हम लेके आए और हमें क्या लग रही हो? बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो, और हम क्या करें कि भाई अब तो क्या करेंगे? आग तापेंगे। किससे तापेंगे? चंद। तो ये क्या ठीक बात है कि करोड़ों, मान लो ठीक है लकड़ी वकड़ी, नोट के बंडल तो सबने देखे हैं ना। मान लो पूरी अलमारी भरी पड़ी हो, है ना, और आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो, तो आप क्या करेंगे कि भैया सिगड़ी जलाते हैं और उसमें क्या करेंगे? नोट लगाएंगे और क्या करेंगे? तो ये क्या कहलाएगी? ये मूर्खता कहलाएगी कि अच्छा कहलाएगा? मूर्खता कहलाएगी ना। मान लो बहुत सारे रुपए हों आपके पास, एक ट्रक भर के हो, और आप जाके कचौड़ी वाले को दो, कहना भैया ये पूरा क्या कर लो, पैसा ले लो और मुझे क्या दे दो। तो ये क्या कहलाएगा? क्यों कहलाएगी मूर्खता? क्यों? कि भैया उतने सारे पैसे से तुम क्या कर सकते हो? पूरा नागपुर खरीद सकते हो, और तुम क्या खरीद रहे हो? है एक छोटी सी कचौड़ी खरीद रहे हो, तो जो तो कोई भी दे देगा। तो वैसे ही इतना अनमोल मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम अगर संयम धारण नहीं करें तो हम क्या कर रहे हैं? इस मनुष्य पर्याय को ऐसे ही खो दे रहे हैं कि भैया हाथ तापने के लिए क्या कर रहे हैं? नोटों के बंडल जला रहे हैं। समझ रहे? ये चीज सबको समझ में आ, नोटों की बात करो ना तो सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि नोट ही नोट घूमते रहते दिमाग में। तो समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इतनी अनमोल पर्याय प्राप्त करने के बाद भी संयम धारण नहीं करें तो हम कैसे हैं? कि महामूर्ख हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि इतनी उत्कृष्ट पर्याय मिली है, सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, तो क्या करें? अपने जीवन में संयम धारण करें। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।